बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम उर्दू पैसिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन नंबर 42 है। आपने हेडिंग लिखना है उर्दू पैसिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, लेसन नंबर 42, और सब हेडिंग लिखनी है पैसिव स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट, यहाँ पर ये है बात बताना आपको लाजमी है कि इधर उर्दू में पहचान कोई नहीं मैं लिखवाता, क्योंकि उर्दू का इधर कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो आपको इंग्लिश के एक्टिव पैसिव मैंने जब समझाए थे, वो जो स्ट्रक्चर्स लिखवाए थे वही इधर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और फिर बाद में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने फर्स्ट अब स्ट्रक्चर लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। लिखे सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी बीइंग या विल नॉट बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का है, वो लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या होम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर है, लिखिए हु प्लस विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट सुनिए, यहाँ पर हु खुद से सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखवाया, हु लिखवा दिया, यही सब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर थे। अब हम उर्दू में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लिखिए फर्स्ट सेंटेंस, क्या बैंक से पैसे निकलवाए जा रहे होंगे? विल मनी बी बीइंग विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक? देखें स्टूडेंट्स, पैसे निकलवाए जाने वाला काम करने वाला मौजूद ही कोई नहीं, तो ये पैसिव सेंटेंस। और मनी पर काम करना है, वही सब्जेक्ट बनाया, तो पैसिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। मेरी किताबें कब जिल्द की जा रही होंगी? व्हेन विल माई बुक्स बी बीइंग बाउंड? स्टूडेंट्स देखिए कि किताबों को जिल्द किए जाने वाला काम करने वाला मौजूद ही कोई नहीं, और बुक्स सब्जेक्ट है, उसी पर काम किया गया, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। उसे कहाँ भेजा जा रहा होगा? वेयर विल ही बी बीइंग सेंट? तो देखें स्टूडेंट्स, भेजे जाने वाला काम और जो भेजने वाले हैं उनका जिक्र नहीं, और उन्हें जिस बंदे को भी हमने भेजा उसी को सब्जेक्ट बनाया, तो काम जिस पर किया गया उसी को सब्जेक्ट बनाया, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, क्या पौधों पर पानी नहीं छिड़का जा रहा होगा? विल वाटर नॉट बी बीइंग स्प्रिंकल्ड ऑन द प्लांट्स? ये स्प्रिंकल्ड के स्पेलिंग है SPRINKLED। स्टूडेंट्स देखिए कि पौधों पर पानी छिड़के जाने वाला काम करने वाला मौजूद नहीं है, पैसिव सेंटेंस, और पानी को छिड़का जाना है, उसी पर काम का असर पड़ा, तो सब्जेक्ट उसे बनाया। तो अगर सब्जेक्ट खुद काम करे तो एक्टिव जुमला होता है, और अगर सब्जेक्ट पर काम किया जाए तो वो पैसिव सेंटेंस होता है। स्टूडेंट्स आप ये कह रहे हैं कि जो ऑन द प्लांट्स हैं, यानी पौधों पर पानी छिड़का गया, तो पौधों पर काम किया जा रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन प्लांट्स को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, हम वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में। ये प्रपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है, और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। मकई बीजी जा रही होगी। कौन विल बी बीइंग सोन? SOWN CORN, कौन, ये मकई है। तो स्टूडेंट्स देखिए, काम किया गया, मकई को बीजे जाने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं, ये पैसिव सेंटेंस।
मकई पर काम करना है, कौन पर, उसी को सब्जेक्ट बनाया, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या सड़कों की मरम्मत की जा रही होगी? विल द रोड्स बी बीइंग रिपेयर्ड? देखिए स्टूडेंट्स के सड़कों की मरम्मत किए जाने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं है, रोड्स पर काम किया जाना है, उसी को सब्जेक्ट बनाया, तो पैसिव सेंटेंस। अगले सेंटेंस को ले लेते हैं। किस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा होगा? इंग्लिश, हु विल बी बीइंग ब्लेम्ड फॉर द थेफ्ट? तो स्टूडेंट्स देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं, तो ये पैसिव सेंटेंस। और हु जो है वो सब्जेक्ट है, उसी पर काम किया जाना है, उसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगना है, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। इंग्लिश थी हु विल बी बीइंग ब्लेम्ड फॉर द थेफ्ट। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। शरारतें की जा रही होंगी, लिखे जी, मिसचीफ विल बी बीइंग मेड। स्टूडेंट देखिए, शरारतें की जा रही होंगी, शरारतें करने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं है, इधर जिक्र नहीं है उसका, पैसिव सेंटेंस हुआ। और शरारत जो है उसे सब्जेक्ट बनाया, यानी मिसचीफ को, MISCHIEF, और उसी पर काम किया जा रहा है, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। स्टूडेंट अगर शरारतों की जमा करनी हो तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होता है, लेकिन मैंने सिंपल मिसचीफ लिखवा दिया। एक्ट्स ऑफ मिसचीफ ACTS, आगे ऑफ और आगे मिसचीफ MISCHIEF। तो भाई सिंगल मैंने लिखवा दिया, इस तरह भी चल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या मछलियाँ पकड़ी जा रही होंगी? विल फिश बी बीइंग कॉट? स्टूडेंट्स ये देखिए, मछलियाँ पकड़ने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो ये पैसिव सेंटेंस। मछलियों पे काम फिश, और फिश पे काम, और उसी को सब्जेक्ट बनाया, तो पैसिव सेंटेंस। स्टूडेंट ये याद रखना है, फिश की प्लूरल नहीं होती। अगर एक मछली हो तब भी फिश, ज़्यादा हो तब भी फिश। तो आपने ये नहीं समझना कि इधर मैंने इसको प्लूरल क्यों नहीं बनाया। तो भाई ये सेंटेंस हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हमें परेशान किया जा रहा होगा। इंग्लिश सुनिए, वी शैल बी बीइंग मेड सैड। स्टूडेंट इसकी एक तो ये इंग्लिश होती है, एक और इंग्लिश भी कर सकते हैं, वी शैल बी बीइंग सैडेंड, SADDENED। लेकिन वो अगर पहली इंग्लिश लिखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। फर्स्ट सेंटेंस को आप याद रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या गाय को ज़बह किया जा रहा होगा? इंग्लिश सुनिए, विल द काउ बी बीइंग स्लॉटर्ड? SLAUGHTERED। देखिए स्टूडेंट, गाय को ज़बह किए जाने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो पैसिव सेंटेंस। जो गाय है यानी काउ, उसी पर काम किया जाना, उसी को सब्जेक्ट बनाया, तो पैसिव सेंटेंस हुआ। लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए। तलबा को अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही होगी। इंग्लिश सुनिए, द स्टूडेंट्स विल बी बीइंग टॉट इंग्लिश। स्टूडेंट एक तो इसकी ये इंग्लिश है, ये इसका पैसिव है, ये इसका तर्जमा है, और दूसरी आपने इंग्लिश इसकी लिखनी है, इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं, पैसिव सेंटेंस। और जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स भी बन सकता है और इंग्लिश भी बन सकता है। अगर स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बनाएं तो फिर इंग्लिश से पहले टू या फॉर कुछ भी नहीं लगाना, लेकिन अगर बेजान ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया जाए, यानी बेजान ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसको सब्जेक्ट बना लिया जाए, तो फिर जानदार ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स है अगर उधर ही छोड़ दें तो उससे पहले टू या फॉर लगेगा मौके की मुनासबत से। जैसे इधर मैंने बोला इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज थी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।